भारत के कई राज्यों पर इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, खासतौर पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में। और यहाँ तक कि गंगा के मैदानी बेल्ट जो कि पश्चिम बंगाल तक फैला है, इन सभी भागों तक गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलने लगा है। लेकिन अभी भी कई सारे कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से देश के कई राज्यों पर बादलों के पहुंचने का क्रम और बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। आपको ये भी बता दूं कि उत्तर भारत के भागों के पास से एक डब्ल्यूडी गुजरने वाला है, जिसका प्रभाव भारत के क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मॉइस्चर आ रहा है धीरे धीरे उत्तर भारत के पास से होकर गुजरेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर भारत की तरफ से होता तो निश्चित तौर पर ये जम्मू कश्मीर से लेकर ग्वालियर, मध्य प्रदेश और प्रयागराज तक तमाम इलाकों पर यह बारिश देता, क्योंकि बहुत इंटेंस सिस्टम था। और इसके साथ पश्चिमी राजस्थान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी है। दो तरफ की हवाएं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों तरफ की हवाएं पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल रीजन में इंक्लूडिंग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के तमाम इलाकों पर बादल बने हैं और धीरे धीरे ये बादल झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार के ऊपर भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी बादलों का यहाँ पर प्रभाव काफी रहेगा और कई राज्यों पर ये बादल असर भी डाल सकते हैं मौसम पर। पूर्वोत्तर में अरुणाचल के ऊपर बादल काफी ज्यादा रहेंगे, यहाँ पर बाकी जगहों पर बादल कम रहेंगे और जो डब्ल्यूडी काफी करीब से पहुंचेगा, इसके चलते यहां कुछ हिस्सों में बादलों का प्रभाव कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बढ़ सकता है। और साउथ में तो धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में। और आप देख सकते हैं यहां से भी काफ़ी अच्छी खासी नमी लेकर हवाएं यहां पर पहुंच रही हैं। तो क्लाउडिंग लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इन भागों पर बन रही है। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों में यानी कि 10 अप्रैल को पूरे भारत में कौन से शहर ऐसे हो सकते हैं, कौन से जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश की संभावना है और कहां पर गर्मी बढ़ने की आशंका है। अगर इस मॉडल को देखें दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि वो दिन आ गए हैं जब बारिश नहीं होगी और गर्मी बढ़ेगी। सच यही है, अगले 24 घंटों के लिए 10 अप्रैल के लिए देश के तमाम इलाकों पर गर्मी बढ़ने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी गुजरात, राजस्थान इन भागों पर बारिश का एक नया स्पेल 24 घंटों के बाद आने वाला है। फिलहाल हम बात करेंगे अगले 24 घंटों की यानी 10 अप्रैल की। तो 10 अप्रैल को उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर डब्ल्यूडी के प्रभाव से थोड़े बादल दिखाई देंगे और इन बादलों का असर श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जम्मू, कटरा, उधमपुर तक रहेगा। और इधर धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर ऊपरी इलाकों में जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर ये बादल दिखाई दे सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड की बात जहां तक है तो उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। निचले इलाकों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत, पंतनगर समेत इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और इधर लद्दाख में भी शुष्क मौसम ही रहेगा। पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और फाजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला से लेकर मुक्तसर साहिब और रूपनगर, नवाशहर समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम की ही संभावना है। उत्तरी दिशा की ठंडी हवाएं चलेंगी यहाँ पर भी और हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद इन सभी जगहों पर उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का, जो ड्राई होंगी, जो ठंडी सुबह के समय होंगी, दिन में गर्म होंगी। और इन ठंडी हवाओं के कारण जहां मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर नॉर्मल से नीचे रहेगा, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, वहीं दिन में टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से राइज करेगा। और दोपहर के बाद अनुमान यह है कि हिसार और सिरसा, फतेहाबाद से लेकर दिल्ली के नीचे नीचे के हिस्सों में कुछ बादल आ सकते हैं। ये बादल राजस्थान की तरफ से आएंगे। जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा मॉइस्चर को खींच रहा है। सर्कुलेशन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो थोड़ा सा गुजरात के ऊपर से मॉइस्चर आएगा राजस्थान के ऊपर से, उसके बाद ये इस तरह से आगे मूव करेगा। तो हो सकता है कि चुरू और बीकानेर के पूरब में और इधर अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, झुंझुनू इन सभी भागों के साथ साथ सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, तापी और तापी तो गुजरात में है, जालौर, जोधपुर इन सभी भागों में कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं। बाड़मेर पर भी बादल बन सकते हैं, जैसलमेर पर भी बादल बन सकते हैं। तो ये वाला जो रीजन रहेगा, इन भागों में जो बादल बनेंगे, यहाँ धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन हरियाणा और दिल्ली में या फिर वेस्ट यूपी में बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। बादल जरूर यहाँ पर आ सकते हैं दोपहर के बाद, और वो बादल आएंगे तो सिर्फ धूप का असर थोड़ा कम हो जाएगा। और इस समय
अगर बाहर में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी बात करें, उनके नज़रिए से सोचें, तो निश्चित तौर पर वो उम्मीद करेंगे कि बादल आएँ और ये ढक ले इस धूप की तपिश को, कम हो जाए तपिश, कम हो जाए थोड़ी गर्मी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा समेत झांसी, ललितपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और साथ ही साथ बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गोरख और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर और ये बांदा, चित्रकूट, झांसी, बांदा, चित्रकूट और महोबा, कौशाम्बी, ये जो दक्षिणी हिस्सा है, इन सभी भागों पर भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कानपुर के नीचे तक, वाराणसी के आसपास तक ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में थोड़े बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं रहेगी। और बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, इन सभी भागों में भी काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ने की आशंका है। काफ़ी तेज़ गर्मी इसलिए क्योंकि लगातार ड्राई विंड्स चलेंगी। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जो नमी है, जो धूप के असर को फिल्टर कर रही है, धूप को, उस नमी को पूरा तरह से साफ़ कर देंगी और जैसे ही नमी साफ़ होगी, पूरा का पूरा धूप का असर नीचे आएगा और गर्मी से लोग परेशान होंगे, गर्मी से लोग बेहाल होने शुरू होंगे। अरुणाचल में थोड़ी बारिश होगी, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। और दोस्तों, पहले भी मैं कह रहा था, जब लगातार बारिश हो रही थी कई जगहों पर, तो मैं बार बार यही कह रहा था कि अगर ये बारिश बंद हो जाए तो धूप बहुत ज़्यादा कहर बरपाएगी और धूप की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और समय से पहले लू की चपेट में कई राज्य आ जाएंगे और वही देखने को मिलेगा हमें आने वाले दिनों में। यानी कि कहावत है जिसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि एक तरह से हमें बारिश ही और ये बादल जो कि प्री मानसून सीजन में कम होती है, वो राहत दे रही थी। तो हम गर्मी है जिससे हमें मुकाबला करना है, तो वो कहते हैं ना, कई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी कि कब तक ये बादल हमें उस गर्मी से राहत दिलाते रहेंगे जो गर्मी इस बार पड़ने वाली है या जिसकी आशंका जताई जा रही है बिकॉज ऑफ एल नीनो, बिकॉज ऑफ सेवरल अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर सेंट्रल रीजन में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। भोपाल, विदिशा से लेकर जबलपुर और मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, धार और खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर संभाजी नगर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पुणे, अहमदनगर, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मुंबई में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है और पुणे में भी बूंदाबांदी हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत निचले इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी 10 अप्रैल को शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन 11 अप्रैल से गुजरात में बारिश शुरू होगी। 11 अप्रैल से पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश शुरू होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बादल भी बढ़ेंगे यहाँ पर। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी ड्राई वेदर रहेगा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर। कर्नाटक के तटीय और केरल के कुछ भागों में वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। फिलहाल देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी क्या तब्दीलियां होंगी, क्या बदलाव होंगे मौसम में, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। आपको अपडेट करता रहूँगा, बस मेरे साथ लगातार आप जुड़े रहिए। और मैं जानता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो में जो जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ, जो पूर्वानुमान मैं लगा रहा हूँ, अगर वो आपके काम का है तो लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे कई बार आपके माध्यम से पता चल जाता है कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम रहा, जैसा पूर्वानुमान लगाया गया था वैसा रहा या उससे अलग रहा। तो इससे इम्प्रूव करने में आसानी होती है और मदद मिलती है, क्योंकि आप मेरे लिए ग्राउंड रिपोर्टर की तरह काम करते हैं इस मामले में। धन्यवाद।